किसी ने आपको ट्रॉफी वाइफ बनाने की कोशिश करी? किसी ने आप ये शब्द किसी ने हटा दीजिए प्लीज अपनी कितनों आपको कितनी मेल अटेंशन मिलती है इन पर्सन? What a question. सिंगल हो अभी? Yes. एंजॉयिंग बीइंग सिंगल? Loving it. या हाउस लाइफ? जहां मन आया अटैची पैक करी और चल दिए। फेस की एक्ट्रेसेस जिन्होंने आपको परेशान किया था हाँ. तब आगे जाकर उनकी लाइफ में क्या हुआ? कुछ सक्सेसफुल हैं, कभी किसी बॉलीवुड एक्टर ने आप पर हिट किया? प्लीज दैट्स अ होल पॉडकास्ट फॉर अनदर टाइम। मैं ऑनेस्टली बहुत खुश था आपका नाम देखकर माय स्केड्यूल पर, क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हुए हैं जी। एंड आई फील कि आपको सही सवाल पूछे नहीं जाते। आपको लगता है कि जर्नलिस्ट स्पेशली आपको थोड़ा सा अटैक करता है? थोड़ा सा नहीं, बहुत अटैक करते हैं। डू यू माइंड दैट आई एम सेइंग दिस? आई डोंट माइंड दैट एट ऑल बिकॉज इट्स अ फ्रैंक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मैंने कहा था कि इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी रिग्रेसिव फॉर वुमेन। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक फीमेल रिपोर्टर ही मुझे अटैक कर रही है कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं। तो मैं वीडियो में उनसे बोल रही हूँ कि डू यू थिंक इट्स प्रोग्रेसिव फॉर वुमेन, जहाँ ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, इतना शोषण हो रहा है महिलाओं के प्रति। आपका एक और इंटरव्यू देखा जहां आपने अर्ली 2000s की बात करी जी। और आपने कहा कि मर्डर के सक्सेस के बाद a lot, I don't know why you said this and you can clear the air, पर आपने कहा कि the guys were okay but लड़कियां आपके साथ थोड़ी सी विशियस थी। हाँ, विशियस थी नहीं, अभी भी विशियस हैं। क्यों? मुझे नहीं पता ये। आई डोंट नो कि महिलाएं मुझसे क्यों इतनी विशियस है। आई डोंट नो। आई बिलीव इन द सिस्टरहुड। I believe in uplifting other women, in encouraging other women. I love women. I've always spoken for them. So I don't know why. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक अजीब सी शांति मिलती है जब when they see the fall of an icon, when they see the collapse of an icon. लेकिन मेरे साथ उन्हें ये लुत्फ हासिल नहीं होगा। आप कह रहे हो कि people are waiting to see you fall but you're not going to fall. No. मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी। मुझे अर्ली 2000 को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जनरली स्पीकिंग। Why not? It was such a golden period. It gave me so much in my life. Let's talk about it. आपकी लाइफ प्री मर्डर फिल्म और पोस्ट मर्डर फिल्म के बारे में बताइए। प्री और पोस्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते प्री और पोस्ट मर्डर के बारे में। मर्डर हैज़ गिवन मी stardom. It is what the biggest thing murder has given me is economic independence. See, मेरे लिए awards जीतना is not very important. For me, to be economically independent was very important. कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी सकूँ, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे जी सकूँ। I want to control my own destiny. I want to make my own decisions. भले ही वो गलत हो या सही हो, but they are my decisions. मतलब ज़्यादा आपको पैसे चाहिए थे, फेम नहीं? I really don't care for fame. Okay. I don't care for fame. I think it's a byproduct. तब आपकी मेन मोटिवेशन पैसे थे? नहीं। फिर? मेरी मेन मोटिवेशन, I wanted to be an actress. I love acting. I just love acting. उसी के लिए मैंने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा because I really thought philosophy पढ़ी थी, विवेकानंदा जी पढ़े थे, योगानंदा. I read all those philosophers and they all say you lead one life and you have to be true to yourself and dream big. Are you comfortable sharing your full story? क्योंकि जो मैंने कहा कि विकिपीडिया पर लिखा कि आप कैबिन एज अ कैबिन क्रू काम करते थे, एंड दैट्स नॉट ट्रू। प्लीज यू ब्रीफ अस अबाउट योर लाइफ। मैं हरियाणा से हूँ एंड बम्बई आई। परिवार जो था मेरा परिवार जो था बहुत अगेंस्ट था और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैंने ये कदम उठाया। मैं बम्बई आई। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी जेब में 10 रुपये भी हैं कि नहीं। सो आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। अगर लोग समझते हैं कि किसी ने मेरे लिए लाल कालीन बिछाया, वो गलत समझते हैं। आई हैड अ बॉल डूइंग इट। खुद को सपोर्ट कैसे किया बॉम्बे में? आई वॉज डूइंग लिटिल मॉडलिंग गिग्स, एड्स। हाँ, बच्चन साहब के साथ मैंने BPL का मुझे एक ऐड मिला, संतोष सिवन ने जो डायरेक्ट किया था। शाहरुख खान के साथ मैंने सैंट्रो का ऐड किया। आई वॉज पेइंग माई बिल्स। फिर ऑडिशन हुआ तो ऑडिशन में मुझे फिल्में मिलने लग गई। And that's how it all started. I loved it. I was loving it. That freedom that I felt. जो सांस मैंने ली बम्बई में आके, you know. आप वर्सोवा में ही रहते थे तब? जी। ओके। जी। ब्रेकआउट कैसे किया आपने? कि बहुत सारे लोग मॉडलिंग से शुरुआत करते हैं। हाँ जी। बहुत सारों को फिल्म अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं। What did you do different?
I guess the filmmakers saw something in me. I always believed in myself. मैंने कभी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि what if. मैंने वो what if दिमाग में आने ही नहीं दिया आपने. That time, you know, when you are in your early 20s, you are so naive. You are so young and naive. And I was like that, and I thought, I'll conquer the world. उस वक्त वो negative thoughts आपके दिमाग में आती नहीं because you're having so much fun along the way. कोई रोक टोक नहीं, कोई restrictions नहीं. You're leading your life the way I always dreamt I want to lead my life. Okay. आपके फैमिली में कौन कौन थे? My brother, my father, my mother. Okay. 2 भाई बहन और mother father. Okay. Right. आपके भाई से बात होती है? पहले होती थी, अब नहीं ज़्यादा. Okay. It saddens me to talk about that part of my life because it's a constant struggle. मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस पूरे सिचुएशन के साथ डील कैसे कर रहे हो? I think good friends, really true friends and good friends, which are very rare, they help you deal with it. I travel a lot. I have made another life for myself outside of India, where I can be a normal person and I have normal friends. So I try to compensate for this in those ways. Yeah. USA में? Los Angeles, yes. Okay. Yeah. What's up in life now, outside of work? Lot of fun. Yeah? Lot of fun. I met with Kamala Harris. I mean, come on, I'm a girl from Haryana. I'm meeting Barack Obama. I'm meeting Kamala Harris. I'm like, what the hell is going on? Jackie Chan's casting me. In 2004, taking me to the Cannes Film Festival. I'm like, is it real? तब तो पता भी नहीं. Many people? I'm sure it must be. Yeah. Over these 20 years, आपको कितनी male attention मिलती है in person? What a question! Oh my God, what a question! Genuine सवाल है. I get a lot of wanted attention and unwanted attention also, and I love it. Unwanted भी? Not unwanted. The wanted attention, I love it. आप single हो अभी? Yes. Enjoying being single? Loving it. Yeah? Yeah. How's life? जहाँ मन आया अटैची पैक करी और चल दिए. That's what I'm loving. Okay. I think a person has to be worthy of your time. What is life? It's made up of time, right? A person really, if you're going to invest a lot of your time, your emotions with another person, he has to be worthy of it. So just waiting to meet that person who's worthy of it. Okay. Yeah, that's all. Because my favorite position is being worshipped. In a relationship? Yes. Okay. So waiting for all that. इतने साल हो गए देखो wait ही कर रही हूँ. Maybe I'm expecting too much. Okay. आप कैटेगराइज कैसे करते हो? मतलब जो लड़के आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे, हाँ, उनमें से वांटेड कौन थे और अनवांटेड कौन थे? So हर लड़की के अंदर एक इंस्टिंक्ट है, एक फीलिंग आ जाती है, you know. Ultimately it's all energy and vibration. वाइब फील हो जाती है. What kind of vibes the guy is giving you, you know. अभी कुछ लड़के जो आपको ऐसे देखेंगे, ऐसे तो देखेंगे ही नहीं, ऐसे ही देखेंगे. You don't want to talk to them also. और संख्या ज़्यादा उन्हीं लोगों की है जो ऐसे देख के बात करते हैं. बॉम्बे में भी? हर जगह. क्यों बॉम्बे इतना अलग क्यों है? आई फील कि बॉम्बे में ना, एटलीस्ट ये मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि बॉम्बे में लड़कियों को ज़्यादा सेफ फील होता है ऑन द रोड. सेफ, यस. बट ऑल्सो इन सोशल सिचुएशंस ना कोई एकदम गंदे तरीके से अग्रेसिव नहीं है. हाँ, For sure, they are right. अग्रेसिव नहीं है. जो नॉर्थ ऑफ इंडिया में जो अग्रेशन है वो डेफिनेटली बम्बई जैसे शहर में नहीं है. अग्रेशन मतलब टुवर्ड्स गर्ल्स? टुवर्ड्स गर्ल्स, या. तो आफ्टर फेम इस पर्सपेक्टिव से क्या चेंज हुआ? इस पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव चीज़ ये हुई, सब तो पॉजिटिव ही हुआ, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ ये हुई कि लोगों ने सोचा, स्पेशली मेन, दे थॉट कि ईजी. हाँ, कि जब मलिका स्क्रीन पे इतने बोल्ड सीन्स कर सकती है तो हमारे साथ आने में इसको क्या प्रॉब्लम है. ये इसका मुझे सामना करना पड़ा और मुझे समझ में नहीं आया. देखिए, जो पर्दे पे आपका जीवन है और जो आपका निजी जीवन है वो एकदम 2 अलग चीज़ें हैं. जो मैं पर्दे पे कर रही हूँ ये थोड़ी है कि आई एम डूइंग दैट इन माई रियल लाइफ ऑल्सो. पर्दे पे तो हीरो कितने विलन्स को शूट करता है, गोलियाँ मारता है, इट मीन्स इज डूइंग दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो. तो इस चीज़ का मुझे बहुत सामना करना पड़ा. दिस वॉज अ बिग हर्डल फॉर मी. इट स्टिल इज. लड़के बदले 20 साल में? नहीं, ज़्यादा नहीं बदले. Really? नहीं. हाँ, मुझे ये मेरी सोच है. नहीं, that's fine. हाँ,
ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आप लड़की हो, लाइक यू आर ऊपर से देखिए दिखावे के लिए बर्ताव आया है, लेकिन बदलाव आता है आपकी सोच से, आपकी मेंटालिटी से। मुझे जो नहीं लगता कि जो इतनी बदली है। ओके, जब आपने वांटेड और अनवांटेड अटेंशन के बारे में कहा, तो कुछ लड़के वो वांटेड ब्रैकेट में आ जाते हैं जी। उनमें सही टिक मार्क्स क्या थे? बेसिकली उनके ग्रीन फ्लैग्स क्या थे? You know, very gentlemanly. I like manners in a man. I like the man to have a lot of manners. Chivalry. And manners are very important to पर me. अगर कोई लड़का आपको नहीं जानता, जी, राइट, आई एम श्योर ही वुड हैव सीन यू इन अ सोशल सिचुएशन, right. वहां भी आप मैनर स्पॉट कर सकते? Of course you can. तहजीब, Absolutely. तहजीब तो आप कहीं भी आप भी स्पॉट कर सकते हैं, किसी महिला में भी तहजीब. I think not only men, even women. तहजीब is very important for me. Yeah. बॉयज ना स्पेशली सोशल सिचुएशंस में दे ट्राई बिकमिंग द डूअर्स, क्योंकि ये कल्चरल नॉर्म्स है कि एक लड़के को जाकर बात करने की ज़रूरत होती है, लड़कियों को नहीं. तो गाइज हैव अ वेरी डिफरेंट Right. But which is nice, I feel. It's nice when guys come and talk to you. तो एनर्जी वाइज आप क्या नोटिस करते हो ग्रीन फ्लैग बॉयज में? They're not as aggressive. ओके, Yeah. They are persuasive but charming. They flirt with a lot of charm, सेंस ऑफ ह्यूमर, sense of humor, a lot of grace, a lot of elegance. They would be very present for you. ऐसा नहीं है कि बात आपसे कर रहे हैं और फ़ोन पे मैसेज भेज रहे हैं. Their attention is not divided. Their attention is solely focused on you. They make you feel like you're the most important person in this moment for them. मतलब आपकी बातें सुन रहे, गुड सुन रहे हैं. लिसनर्स. They are there. They are present. They are available for you. इंडियन बॉयज में ये होता है? होता है of course, पर कम है. Okay. Indian boys में ये संख्या कम है. Okay. अब लुक्स को स्पॉट कर तो? Looks मेरे लिए इतनी important नहीं है. I like men who are tall. I like men who have a lot of hair. I like men who take care of themselves, who are not that much into alcohol and cigarettes. ये जो negative आदतें हैं, I don't support that. Yeah. जो कन्वेंशनल चीजें हैं, Right. वो टिक मार्क्स होने चाहिए. Exactly. Okay. It's simple things, you know. I like men who listen to you. Would you be okay to provide for your man? I would like the man to be on the same economic status as I am, because I think that makes a healthy relationship. Okay. Yeah, नहीं तो क्या है ना, महिलाओं की नहीं, पुरुषों की ईगो आ जाती है बीच में. They are wired that way, they are made that way, their subconscious beliefs are that way. Do you think there could be a potential partner watching this podcast? I don't know. कहाँ ढूंढ दो. उनको आप क्या कहना चाहोगे? ढूंढ दो. उनको यही कहना चाहूंगी, I'm single and I'm ready to mingle. आ जाइए अपने रेज्यूमे लेकर. पर इंडियन ही चाहिए? Not necessary. फिर रंग चलेगा? हाँ, कोई भी. I mean, really not necessary. But Indian is better because it's the same culture. They understand you, same upbringing, same culture. They understand you better. पर आपका लास्ट ब्रेकअप हुआ क्यों था? Because it was long distance. It doesn't work. उसके पहले वाला? इतने ब्रेकअप्स हुए ही नहीं, एक ही हुआ है. एक ही रिलेशनशिप रही है. ओके. पर्दे की इमेज से बहुत अलग है, लेकिन यही सच्चाई है. So was it longer than a year or something? Definitely 6-7 years. और वहाँ वो ब्रेकअप एक ही रिलेशनशिप थी. यही लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से. Right. Because in the beginning you really try to make it work, you know. But then it's just too difficult. Just because of distance? Distance, time zones, work pressures. Okay. If you don't share the same experiences together, then what is there to bond you? You see, relationship is shared. कि girls were. Absolutely. बचपन में भी फील होता था आपको? बचपन में भी यही तो भेदभाव देख के between the male gender and the female gender, यही देख के तो मैं बड़ी हुई, मेरा पूरा बचपन बीता. And this was not done out of malice. ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार वाले आउट ऑफ मैलिस ऐसा करते थे. उनको और कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में यही देखा था. Culturally, they were just repeating what they learned and what they saw. Passing on generational trauma. Exactly. Absolutely. Yeah. एक जमाने में क्या आपको भी वो ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ चाहिए थी? चाहिए नहीं थी, लेकिन मैं एक ज़माने में इस पेट्रियार्कल सोच की शिकार थी. मैं भी. देखिए, पुरुषों ने जो महिलाओं के साथ व्यवहार किया है वो अलग है, उसकी बात अलग करेंगे.
जो महिलाओं ने जो अपने साथ जुल्म किया है, जो महिलाओं ने अपने आप को उस रिग्रेसिव पेट्रियार्कल सोच के खूंटे से जो बांध के रखा है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है, दैट इज़ वेरी सैड. एंड आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट. मुझे भी बहुत वक्त लगा इस पेट्रियार्कल सोच से बाहर निकलने में, बहुत वक्त लगा. इस पूरे पॉडकास्ट में ना आपने उस फेज के बारे में बहुत बात करी है. सो आई एम लाइक समथिंग हैज हैड टू हैव गॉन, सॉरी टू से दिस बट रॉन्ग ऑन सम डीप लेवल, कि आप इतनी बार ऐसे रिपीट कर रहे हो. एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. No, I mean, the only thing that went wrong is the regressive attitude towards women. That is, I think, what has affected me the most. आपकी पॉडकास्ट बहुत फेमस है, ताकि जो यंग लड़कियां हैं वो जब सुनेंगी, वो जब ये देखेंगी, आई एम श्योर दे मस्ट बी गोइंग थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंसेस. That's why I'm talking a lot more about this issue, because I have dealt with it and come on top. And if I can do it, so can you. स्विच कैसे हुआ वो, डीलिंग विद इट एंड कमिंग आउट ऑन टॉप? कुछ तो हुआ होगा आपकी लाइफ में. Success. नहीं, उसके पहले Economic success changed everything. Economic success changed my point of view that there is a life outside this domain of being a wife, a mother. There is life outside that. You can have your own career, you can make your own decisions, you can make mistakes and forgive yourself. एज अ ब्रो मेरे को एक चीज़ कहनी है आपको. जी. आई फील आपको और भी ज़्यादा इस फेज के बारे में बात करनी चाहिए ऑन द इंटरनेट. दिस इज़ वॉट पीपल नो अबाउट यू. Right. जब मैंने मेरी गर्लफ्रेंड और उनकी मम्मी को कहा कि आप आ रहे हो, देयर वाज अ पार्ट ऑफ देम एज विमेन विच वर लाइक, ओ वेरी कूल लेडी. Thank you. इसलिए हमने Right. ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में करी, बिल्कुल. क्योंकि जो आप कह रहे हो जी. ये हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. और आई एम ऑल्सो मीडिया प्रोफेशनल. Of course. लोग मुझे भी बॉक्स कर देते हैं कुछ कुछ कैटेगरीज में. Right. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग. Right. सम पीपल विल ओनली बॉक्स मल्लिका शेरावत एज अ सेक्स सिंबल. एक दूसरी कैटेगरी भी है विच इज योर फुल स्टोरी आर्क. यानी जो भी आपने बचपन में देखा, कॉलेज में देखा, जो आपकी प्री फेम लाइफ थी, उससे निकल के आप इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बन गए हो. लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, पर और जानना चाहते हैं. I'm so glad you brought this up. I would like to tell this to all girls. It's not your father's money. It's not your husband's money. It's your own money, your own bank account, in your name. The day you have that and control that, you will make your own destiny, you'll live your own life. Otherwise, your destiny will be controlled by your father, your brother, your husband, whoever. By other people. फिर जैसे वो चलाएंगे आपको वैसे ही चलना पड़ेगा. When you make money, you can take care of yourself mentally, you can take care of yourself physically, you can take care of yourself spiritually. Because money is required in this world, especially for women. You can live a life with dignity. I'm not saying you need beinteha paisa. Just to lead a life with dignity, comfortable life. Okay. That's what I would like to tell all girls. You want to be whatever you want to be. Your goal. So many young girls I meet. Boyfriend के सपने ले रही हैं, शादी के सपने ले रही हैं, क्योंकि परिवार वाले उनको शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं. Young girls, fine, that all is good. But you have to focus on yourself first. On your career, on what you want to do in life, not what your parents want to do or what the society wants you to do. I think on women there is so much of societal pressure. मैंने अपने करियर की शुरुआत में कहा था, women are treated like cattle in India. आज भी कहती हूँ, ये सच है. Because India is not Bombay का India. Bombay is not India. Yeah. Bombay is a very cosmopolitan city. India is what is small towns and villages. आप देखिए वहाँ महिलाओं को के साथ कितनी दुर्गति हो रही है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है. बॉम्बे में भी सेक्सिज्म होता है, पर I think it's everywhere. I think it's a part of culture. We can't escape it. Okay. अपनी फेमिनिस्ट मूवमेंट को फॉलो किया? For me, it's not about feminism. For me, it's what is feminism really? Feminism for me is getting the same opportunity, equal opportunity as men. ये देखो, जो आप कह रहे हो ना, ये सही डेफिनेशन है. हाँ. ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है. पर पूरे इस फेमिनिज्म के वेव में जो 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अब एक टॉक्सिक साइड आ चुकी है.
जैसे इंसेल मेल्स होते हैं, इनवॉलंटरी सेलिब्रेट मेल्स, जो औरतों से नफरत करते हैं, वैसे ही मेन से नफरत करने वाले औरतें भी होते हैं, और वो खुद को फेमिनिस्ट बुलाते हैं, बट आई डोंट थिंक No, no, that's not feminism. And hating men is never a part of feminism. I think men have to be a part of the solution. Yeah. Because India cannot really realize its full potential, I feel, till its women get equal opportunities like men do. So men definitely have to be a part of the solution. Yeah. It's not about hating men at all. I have met some fantastic men in my life who've shaped my thinking, who've shaped my thought. Thanks, Malika. But I mean it. Yeah. I've met some great men in my life. अब भी यंग बॉय से अटेंशन मिलता है आपको? बहुत, राइट? बहुत. यंग बॉय से कितना मिलता है अटेंशन? हालांकि मैंने कुछ समय पहले म्यूजिक वीडियो किया ब्रूनो मार्स के साथ, you know. He's much younger and he was like so besotted and it was so cute. वो आपको सेरेनेड कर रहे थे? हाँ. गाया आपके लिए? जी. क्या गाया? He sang a song for me. Just the way you are. Just the way you are. How did you know? मुझे चीजें दिख जाती है. Yeah. So I get attention from younger boys, from older men. Yeah. Yeah. फर्क क्या होता है men में? Younger boys versus older men. I think older men have lived life. They are more interesting, of course. All younger men are boring? Not all of them. You are not boring. I know. Yeah. You're definitely not boring. More compliments, please. You're very, very deep. You're very passionate. I can see that. Very focused. Wow, आपको इतना... You are very focused. इतना राजपाट बनाया है, ये बगैर फोकस के नहीं बन सकता. ये रजिस्टर हो जाता है लोगों? मेरे को तो हो गया. Very spiritual. Your spiritual practice is bang on. मेरी आने वाली फिल्म के बारे में तो पूछ लो. बोलो आप. 11 अक्टूबर को रिलीज है. पारिवारिक फिल्म है. मुझे पारिवारिक फिल्म बहुत कम मिलती है और ये बहुत पारिवारिक फिल्म है. ये फिल्म आपको बहुत हंसाएगी, बहुत सुकून देगी, राहत देगी. बताओ फिल्म के बारे में. कॉमेडी फिल्म है. 90s की कहानी है. ऋषिकेश में एक छोटे शहर में सेटअप है. उसमें मैं चंदा का किरदार निभा रही हूँ, जो 90s के हिसाब से एक बहुत ही ब्रेव लड़की है. अपने वक्त से आगे है वो. शी इज़ द फेम फटाल ऑफ ऋषिकेश. हाँ, बड़ा मज़ा आया. और विजय राज जो है वो इंस्पेक्टर लाडले का रोल कर रहे हैं, जिसने ऐसा इंस्पेक्टर जिसने ज़िंदगी में एक केस सॉल्व नहीं किया, पर वो है इंस्पेक्टर. और चंदा के प्यार में पड़ जाता है, पर वो उसको बोलती है तू तो नटराज की पेंसिल है, हट यहाँ से. या सो इट्स रियली फन. द मूवी इज़ फन. हैव लाइक सच पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम द मूवी. Good. ट्रेलर आपने देखा? आपने देखा? Yes, अच्छा लगा? क्या वो हेयर फ्लिप देखा? Yes. है कि नहीं अच्छा हो? मैं ना हर पॉडकास्ट के लिए बहुत पढ़ाई करता हूँ. आई ट्राई अंडरस्टैंड कि व्हाट फेज ऑफ लाइफ द पर्सन इज इन. हाँ. क्योंकि यू कांट जस्ट लाइक रिसर्च एंड Right. वेरी हैप्पी फॉर यू. Thank कि you. एनर्जी भी बहुत हैप्पी है जनरली. एंड Thank you. वही आई मीन ऑन अ सरफेस लेवल आई थिंक यू हैव नॉट एज्ड एंड यू लुक लाइक the same as you did back then. Wow, which is, thank as you. a professional, I respect that कि ये कैसे किया. हाँ, But thank you. On a deeper level, आप ज़्यादा खुश हो. That's what I feel. Yeah. क्यों हो ज़्यादा खुश अब? Because I think experience also वक्त का रेगिस्तान. Detached हो चुके हो थोड़े से? Detached नहीं, you know, you have to make the most of everything. You have to make the best of everything. That's the way to live. What's the point? Okay, what is regret going to get you? Just wasted energy. What is feeling sad going to get you in the end? How does it benefit you? ये जो भी आप कह रहे हो, ये these are character traits. Thank you. And ये आप बहुत फटफट से कह रहे हो, but it's not easy for people to create this mindset. But वक्त का रेगिस्तान आपको strong भी बना दे. बिल्कुल strong बनाता है आपको. Okay. We're almost at the end of the show. Okay. एक last round है. हाँ जी. कुछ photos हमने unearth किए. अच्छा. So we need to show you those photos. Please. And just tell us what you feel about it. Okay, done. Welcome, Majnu, Bhai, और उदय. My two suitors. Explains my life. Yeah. क्या याद है वेलकम के शूट के बारे में? I had a ball. Had a blast. ये दोनों मुझ पे झगड़ा कर रहे थे, genuinely लड़ रहे थे. मेरी attention के लिए imagine how important I felt. दो superstar मेरी attention के लिए लड़ रहे हैं. तब लगा इतनी ज्यादा आइकॉनिक लेजेंडरी फिल्म बन जाएगी. नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा तब तो. हाँ, ये सेट पे जब होते हैं ना, आपको तो पता है, सिर्फ इट्स ओनली मजदूरी.
Really? दुबई में थी, इतनी गर्मी थी वहां, पसीना पसीना, सारे मर रहे थे, मेकअप पिघल रहा था, बालों का बुरा हाल था। कहाँ ये लगेगा, कौन सोचता है लेजेंडरी बनेगी कि नहीं बनेगी, तब तो लगता है जल्दी पैकअप और घर जाए। पर आई फील कि जब आप कॉमेडी फिल्म शूट कर रहे हो तो फिर सेट पर भी एक कॉमेडी का माहौल रहता है। इतना नहीं रहता। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कोई आदमी केले के छिलके पे फिसल के गिरता है, हम सब कितना हंसते हैं, उस बेचारे की तो हड्डी टूट गई ना। तो इतना माहौल में इतना नहीं रहता कॉमिक माहौल। okay. इन दोनों की एनर्जी क्या है एज एक्टर्स? ब्रिलियंट एक्टर्स, ब्रिलियंट एनर्जी, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग्स, बोथ ऑफ देम। ओके, मूविंग ऑन। My favorite, Jackie Chan. I love him. My big brother, my mentor. This was at the Cannes Film Festival, जब हम This was my first time. इनके फेस पर भी ना सादगी दिखाई देती है। बहुत सादगी, बहुत ज्यादा। ये मार्शल आर्ट्स का कमाल है। मार्शल आर्ट्स, डिसिप्लिन्ड लाइफ। कभी इनसे मेडिटेशन की बात करी? नहीं, लेकिन जब मैं सेट पे जाती थी सुबह 4 बजे हमारा कॉल आता था। सेडिस्टिक थे ना सारे, सुबह 4 बजे बुला लेते थे। पूरी चाइनीज यूनिट शीर्षासन में होती थी। मैं सेट पे जाती थी तो सब उल्टे शीर्षासन में खड़े हैं, ऐसे उल्टे, हर कोई। सो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू बिगिन देयर डे। तो उन्होंने क्या कहा इंडिया के बारे में? ही लव्स इंडिया। अभी तो इंडिया आके शूट करी। हाँ, सभी अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया। आई एम सो प्राउड टू से, ये फिल्म मुझे ऑडिशन के थ्रू मिली। ये बॉलीवुड आए, इन्होंने सभी अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया। मैंने देखी है वो ऑडिशन टेप्स, आपको भी दिखाऊंगी एक दिन। बड़े बड़े सबके, जो कहती है ना हम तो ऑडिशन करती ही नहीं, झूठी हैं वो सब। सबने किया, बट जैकी चोज द बेस्ट। उस फेज की एक्ट्रेसेस जिन्होंने आपको परेशान किया था तब, आगे जाकर उनकी लाइफ में क्या हुआ? कुछ सक्सेसफुल हैं, कईयों का नामो निशान मिट गया है। और कुछ सक्सेसफुल क्यों है वर्सेस कहीं फेड अवे क्यों हो गए? आई थिंक इट्स द डिसीजंस दे टुक, the people they were, the decisions they took. Also देखिए, सक्सेस बहुत सी चीज़ों का मिश्रण होता है। ट्रेडिशनल बॉलीवुड में तो आप किसकी गर्लफ्रेंड हैं, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फिर मुझसे, मेरे हाथ से कितनी फिल्में गई हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड को वो रोल चाहिए। कभी किसी बॉलीवुड एक्टर ने आप पर हिट किया? Please, that's a whole podcast for another time. That's a whole podcast for another time. Please, सुबेरे हो जाएगी बोलते बोलते, पॉडकास्ट खत्म नहीं होएगी। किसी, आगे बढ़िए। सब किसी, I mean, I like मर्डर के बाद आप बोल रहे हैं कभी किसी। Oh my God. कैसे फ्लर्ट करते थे पर आपके साथ? देसी स्टाइल, जय माता दी, ऐसे बोल के इमेजिन मुझे इम्प्रेस कर रहे थे, ऐसे बोल के। Their theory was आप हरियाणवी हो इसलिए। मुझे नहीं पता क्या उनकी थियोरी थी, पर उनके मुंह से शब्द ये निकल रहे थे। आपकी मेंटालिटी क्या होती थी? Because technically, I'm sure some of these people you had seen before you were famous, right? Of course. तो फिर वो स्विच कैसा था? जब आप किसी को पर्दे पे देखते हैं, उनकी छवि अलग होती है, लेकिन जब आप उनका रवैया और उनका व्यवहार अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना, तो वो एकदम ही बदल जाता है। That's why they say you should never meet your idols. This is the reason, because they become then more human with flaws and everything, and then you really see them for who they are. Yeah. But were you ever attracted to someone who you didn't end up dating? बॉलीवुड में तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? मैं किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुई। क्यों? The qualities that I, after coming from a philosophical background and having read these authors so early on in my life. आपको intellectualism चाहिए था? Exactly. और वहाँ मिला somebody to have long conversations with. तब पॉडकास्ट भी नहीं होता था, और वो तो बात ही ऐसे करते थे। It was so obvious, it was so obvious. Really. अकेलापन फील होता था? बहुत। I mean, ये तो मेरे ख्याल से पैकअप के बाद जब आप घर जाते हैं तो हर अभिनेत्री आई थिंक ये फील करती है, ये लोनलीनेस। क्योंकि आप सारे गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल हो। टू बी सक्सेसफुल इन द फिल्म इंडस्ट्री यू हैव टू बी स्मार्ट, लाइक टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी स्मार्ट। ये मैंने नोटिस किया कि लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अभिनेत्रियों का। बहुत है। नॉट सो मच फॉर द एक्टर्स, फॉर विमेन, यस। क्यों पर? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फेम आने के बाद पीपल वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक अ ट्रॉफी।
They want to be with you for the name that you are. They want to be with you for fame. So that makes it more lonely, more sad. So that loneliness has been there in my life. किसी ने आपको ट्रॉफी वाइफ बनाने की कोशिश करी? किसी ने? आप ये शब्द किसी ने हटा दीजिए प्लीज अपनी कितनों ने? Exactly. Yeah. Wow. Yeah. Some very top industrialists of the country. Yeah. क्या बोलते थे आपको? शादी कर लो, शादी कर लो, तुमको किसी चीज पे भी उंगली रख दो, I'll buy it for you. तुमको क्या काम करने की जरूरत है? They just want to possess you like you're an object. You still didn't give in to any of all those options and you chose the harder path and went to America. Absolutely. I have never ever compromised with any of the men in Bollywood and I'm very proud of it. और मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ. I can't do it. I can't. ये ओपन सीक्रेट है. ये सच है, ये मेरी लाइफ का सच है और तभी शायद वो लोग मेरे साथ ज़्यादा काम नहीं करते because of this. Oof. It's a truth bomb. It is. ये इस ऐसी चीज़ों से की वजह से मैं आपको और भी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ इस पॉडकास्ट. Thank you. The way you're talking openly and जब मैं वो बाकी के इंटरव्यूज देख रहा था, these were the points I wanted to ask you. This is what comes out. Like people who can read between the lines understand. Right. And I also feel I think you're a fabulous actor. Thank like, you. Thank you. Like just the craft. Right. Now is the time. Now is the time. Yes. That's what I genuinely feel. But ये podcast का end नहीं है. Okay, next. Okay. I have a lot to say. Okay. यही था आज का पॉडकास्ट मल्लिका शेरावत. Thank you so much. Thank you. I had such a great time. Same. Pleasure talking to you. I Thank feel कि इस वर्जन को लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं. So I encourage you to just be more in the podcast world. I feel like people need to get to know your heart much more. Right. And I also feel कि एक ऐसा दिन आएगा फ्यूचर में जहाँ आप कंफर्टेबली अपनी खुद की पूरी स्टोरी शेयर करेंगे ओपनली एंड आई थिंक इट विल हेल्प द कंट्री अ लॉट. Thank you. So Mallika Sherawat, thank you. Lots of love, lots of gratitude. Thank you so much. I really enjoyed it.